Hello guys, I am Sakshi. I welcome to my channel. Today we will discuss about कंप्यूटर मेमोरी. सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में. कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ये एक तरह का स्टोरेज स्पेस है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे क्या होगा कि डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होती हैं उसको स्टोर किया जाता है. अब देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, ये एक तरह की क्या है, सेमी कंडक्टर मेमोरीज होती हैं जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है. इसका मतलब है कि जब हमारी पावर स्विच ऑफ हो गई तब डेटा लॉस हो जाता है. ठीक है, अगर हमने सेव नहीं किया डेटा को, पावर चलेगी तो ये जो डेटा है वो गुम जाएगा, लॉस हो जाएगा. ये एक तरह का वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर में, और ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है. अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज इसके अंदर आती हैं, और ये एक तरह की बैकअप मेमोरी होती है क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल होती है. इसका मतलब है कि अगर आपकी लाइट या आपकी जो पावर है वो चली भी जाती है तब भी आपका डेटा परमानेंटली आपका स्टोर, आपको बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं. और ये स्टोरेज करती है डेटा का कंप्यूटर में, और कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, चल सकता है बट स्लो चलता है देन द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो इसमें भी आपको थ्योरी में यही दिया गया है कि प्राइमरी मेमोरी जो है डेटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है. जो भी कंप्यूटर में करंटली चल रहा है इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, और डेटा स्विच ऑफ, जैसे ही पावर स्विच ऑफ होगा डेटा लॉस हो जाता है, और ये सेमी कंडक्टर डिवाइस से बनती है. और ये जो मेमोरीज होती हैं कि रजिस्टर से ज़्यादा फास्ट नहीं होती, और जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं ये मेन मेमोरी में रिजाइड करती हैं, स्टोर होती हैं, और इसको डिवाइड किया जाता है आगे रैम और रोम में. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ये एक तरह का एक्सटर्नल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और ये मेन मेमोरी से स्लो होती है. डेटा इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली, मतलब इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है, और सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है इस मेमोरीज़ को. ठीक है, और वो एक्सेस करता है इनपुट आउटपुट राउटीन्स के थ्रू. बाद में आपको समझ आएगा इनपुट आउटपुट राउटीन्स क्या होती हैं. नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनका जो है पूरा थ्योरेटिकल इसका जो है आपको ब्रीफली समझा दूँगी. नेक्स्ट है कि जो भी सेकेंडरी मेमोरीज़ होती हैं ये पहले क्या थी, इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं मेन मेमोरी में, देन सीपीयू उसको एक्सेस करता है. जिसमें आपकी डिस्क हो गई, सीडी रोम होगी, डीवीडी होगी, ये सभी एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी मेमोरी की, ऑक्सिलरी मेमोरी की. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so do subscribe and thanks for watching.